हे आर्टिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रख के आप पहले उसको ड्रॉ करोगे विद एन ऑब्जर्वेशन। लेट्स लर्न हाउ टू शेड इट। ना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक देखो एक सिंपल एक लाइन आ रही है जिससे हमें वाइट निकल रहा है ना, शाइन है जो, उसको हम प्रॉपर वाइट रखेंगे। हाँ वो ना हम प्रॉपर शाइन हमें सिंपल पेंसिल से करना है, सिंपल HB पेंसिल, ठीक है। और देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक ना हल्की सी लाइन इधर से आ रही है, ये ऊपर वाला बना रहे हैं तो जो ये वाली लाइन है ना, एक इधर शेड जा रही है, उसमें पहले हल्की सी वाइट लाइन आ रही है, देखा दिखा तो उधर से करें, वो अपने को पहले ही वाइट रखना है, मतलब जो स्पेस हमें वाइट रखना है वो पहले ही वाइट कर देना है। और मुझे ज़्यादा ये कवर करना है तो फेस वाली और डार्क लाइट भी हमें बहुत ध्यान से रखना है कि भाई कितना डार्क कितना है। मैं देख रही हूँ नीचे वाला इससे भी डार्क करना है अपने को, है देखो ऊपर हल्का सा वाइट लाइट है ना, तो ये वाले एरिया अपने को ऐसे और जो ये वाला पार्ट है ये भी अपना डार्क है पूरा। देखो हमने ना आउटलाइन नहीं करी, अपने को जरूरत हुई आउटलाइन करने की, जब हम उसके शेड्स निकालते हैं ना तो हमें आउटलाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डिपेंड करता है हम क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या हमारे पास है, कैसा उसका लाइट डार्क है। इतना ही डार्क है ना इधर से। और जब भी हमें शेडिंग शुरू करनी है कैसे करनी है, लेफ्ट टू राइट। अगर हम राइट ही हैं तो हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाथ से अपना ना नीचे वाला शीट ना रफ हो जाता है तो उसके बाद मज़ा नहीं आता, वो फेयर तभी रहता है जब हम पहले ही लाइट डार्क रखते हैं। अगर से जहाँ अपने को डार्क दिख रहा है वहाँ अपने को डार्क करना है। जैसे बीच बीच में देखो लाइट स्पॉट्स हैं कुछ, तो जैसे अब ये वाला एरिया को मैं लाइट कर दूँगी। जैसे ये चीज़ हो गई, उसके बाद अपने को ये वाला पोर्शन पूरा वाइट रखना है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये वाला चीज़ वाइट के लिए मैंने आपको अभी बताया कैसे स्मजिंग करनी है ना। अब ये वाला अपना डार्क है एकदम, तो इसको एकदम डार्क, जो चीज़ जैसे दिख रही है ना अपने को वैसा बनाते जाना है बस। ना क्या ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए पूरा। अब ये देखो यहाँ पर भी पूरा डार्क है और इधर वाइट लाइट भी नहीं है, देखो वाइट लाइन नहीं है ना इधर साइड में, आगे वाली, हाँ आगे वाली साइड। आपको लग रहा है नीड है अपने को यूज़ करने की, देखो इतने में कितना निकल गया। बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है सब चीज़, अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगी बट अभी के लिए ओरिजिनल ये पोर्शन इतना डार्क है, फिर थोड़ा लाइट हो रहा है उधर। अब इसके अंदर के शेड्स देखो, अगर हम बाहर से अंदर को कंपेयर करते हैं तो जो बाहर वाला डार्क था अगर हम उसको मीडियम टोन भी देते हैं तो उससे भी लाइट आ गया, मतलब अंदर अपने पास 4 टोन्स आ गए, एक एकदम लाइट, एक कुछ मीडियम है, फिर थोड़ा सा और, फिर उससे भी डार्क, है ना। हाँ तो जो ये वाला पोर्शन है अपना, इतना ये वाला अपना आ रहा है ऐसे लाइन में डार्क, ये हम ना ऐसे करेंगे, देखो पॉइंट से कर रही हूँ मैं एकदम, चाहे आप ऐसे कर लो इसको, है ना, या आप ऐसे कर लो। अगर ऐसे भी कर रहे हो तो आप क्या एकदम पॉइंटेड कर रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये चीज़ दिख रही है ना आपको एकदम वैसे करना, फिर हल्का हल्का है इधर।
और इधर जो एकदम लाइट है ना वो अपने को वाइट रखना है। और जो ये वाला पोर्शन है हमारा यहाँ तक आ रहा है शाइन अपना, और इसको भी ब्लर करना है अच्छे से, जिससे हमें किसी की स्मजिंग टूल की ज़रूरत नहीं हो। विदाउट स्मजिंग टूल भी हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसा सा दिख रहा है ना वैसा वैसा करते जाओ। आप देखो ही नहीं ना वो बॉल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, आपको शेड्स दिखने चाहिए। अब आपको शेप दिखनी नहीं चाहिए। जब हम शेड करेंगे तब देखो आपके मन में अगर ये शेप्स चलेंगे तो आप नहीं बना पाओगे। अब आप ये देखो कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है, कैसा शेड दिख रहा है ना, कहाँ पे आपको हल्के हल्के डॉट्स दिख रहे हैं, आपको कैसे वो इसको करना है। देखो जैसे मैं इसमें डॉट्स कर रही हूँ, जो चीज़ आपको जैसा टेक्सचर दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है वो वैसा का वैसा बनाना है। अलग-अलग हमें शेड्स देखने हैं कि हमें क्या इसका क्या दिख रहा है, क्या नहीं। पोर्शन काफ़ी डार्क है, तो डार्क हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये और भी डार्क है। जब हम एक बार शेड करते हैं ना तो हम तो इसका कंपेयर करते हैं धीरे धीरे, फिर अपने को पता लगता है कि ये वाला और भी डार्क है, इसको और डार्क करना है। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जब आप ड्रॉ करोगे ना तब आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन है जो बात कर देना। बहुत कुछ कर सकते हो लाइट डार्क। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ना कि कैसे 2B 4B 6B यूज़ कर सकते हो आप। बट जो आप सिंपल पेंसिल से कर सकते हो ना, जो सिंपल पेंसिल जिसको आ गई ना वो शेडिंग